ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 9 का 22वां श्लोक। अनन्या निश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भलीभांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। भगवान के अनन्य भक्त न तो इंद्र को मानते हैं न अन्य देवताओं को। इंद्र आदि देवताओं की उपासना करने वाले को तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर यदि घर का सदस्य काम करता है या न करता, उसको सब कुछ उसी को मिलता है। बालक क्या काम करता है भला? भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा भी करते हैं। यही तो भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो नित्य एकाकी भाव से मुझ में स्थिति रखते हैं, उन मनुष्यों का योगक्षेम मैं स्वयं कर देता हूँ। इस श्लोक में भगवान पूर्णतः निष्काम भक्तों का वर्णन करते हैं, जिन्हें केवल एक परमात्मा के दर्शन और मिलन की ही अभिलाषा शेष है। उन्हें अनन्य भक्त कहा जाता है। वे सब कुछ परमात्मा को ही मानते हैं। बैठते, खाते, पीते और सोते एक ईश्वर को ही अपना मानते हैं। वे सब एक ब्रह्म ही देखते हैं। वे जो इस प्रकार रात दिन भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, उनके शरीर का निर्वाह मैं स्वयं करता हूँ। उनको जो कुछ चाहिए मैं स्वयं पहुँचाता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी भी रक्षा मैं ही करता हूँ, क्योंकि यह मेरा धर्म है। परमात्मा सारे संसार के जीवों की पालना करते हैं, किंतु भक्तों और अन्य जीवों में यह अंतर है कि उन्हें अपनी जीविका के लिए करना पड़ता है, किंतु अनन्य भाव से भक्ति करने वालों के लिए उस प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं है। उनकी चिंता स्वयं परमात्मा करते हैं, जैसे अनजान बच्चे का ख्याल स्वयं माता रखती है। सांसारिक लोगों को व्यवहार अनुकूल जीविका मिलती है, परंतु ईश्वर का ध्यान करना ही भक्तों का व्यवहार है। अन्य साधारण व्यवहार करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। एक पूर्ण महर्षि थे। रात दिन गीता के अभ्यास में लगे रहते थे, मानो उसी का स्मरण करते थे और मात्र कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते भी थे। एक दिन इस 22वें श्लोक का पाठ टीका सहित किया, जिसमें पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्तों के पास जो कुछ है उनकी रक्षा मैं करता हूँ और जो कुछ उनके पास नहीं है वह मैं पहुँचाता हूँ। इस अर्थ पर उन्हें शंका हुई कि भगवान पालन तो ठीक करता है, किंतु मैं यह नहीं समझता हूँ कि वे स्वयं पहुँचाते हैं। वह कोई अपने सिर पर तो लेकर नहीं आते। वहाम्यहम् शब्द का अर्थ है पहुँचाना।
उन्होंने कहा, इसके बजाय भगवान को कहना चाहिए ददाम्यहम्, अर्थात मैं देता हूँ। यह विचार आते ही उन महात्मा ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है। वह बड़ी विदुषी महिला थी। उसने उत्तर दिया, स्वामी, मेरी बुद्धि इसमें काम नहीं करती। आप समर्थ हैं, जैसा आपका मन माने। यह सुनकर वे उठ खड़े हुए और वहाम यहम शब्द के नीचे लकीर खींचकर बाहर जाने लगे। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में कुछ भी नहीं है, विद्यार्थियों को भी तो खाना चाहिए। पर ऋषि को तो केवल इस बात की धुन लगी हुई थी कि वहाम यहम या ददाम यहम क्या होना चाहिए। इसी विचार में वह स्त्री को कुछ भी उत्तर न देकर बाहर चले गए। रही रास में लिखा हुआ है, सिरी सिरी रिजक सबाहे ठाकुर, काहे मन भय करिया, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जीव भरिया, सैल पत्थर मह जंतु उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। माता पिता स्त्री पुत्र कोई भी किसी का सहाय या जीविका देने वाले नहीं हैं। सभी का सहारा स्वयं ईश्वर हैं। ऋषि अपनी धुन में वन के एकांत में बैठने और सोचने लगे। वहाम यहम शब्द तो काट दिया, लेकिन उसके स्थान पर क्या लिखें वे निर्णय नहीं कर सके। ये सोच ही रहे थे कि क्या मैंने अच्छा किया या बुरा। भगवान ने सोचा, यह तो केवल मेरे ही विचार में लगा हुआ है और अब इसके विद्यार्थियों के बारे में तो मुझे ही सोचना है। अतः 12 वर्ष के बालक का सुंदर रूप धारण करके अनाज की टोकरी, जिसमें आटा, चावल, घी, दाल, मसाले आदि सब थे, सिर पर रखकर ऋषि के घर देने के लिए आए। उनकी स्त्री को प्रणाम करके बोले, हे माता, यह सामान ले लीजिए। उस मनमोहक बालक को देखकर ऋषि की पत्नी ने पूछा, बेटा, तुमको किसने भेजा है? भगवान ने बालक के रूप में उत्तर दिया कि माता, गोविंद सेठ ने भेजा है। माता बर्तन लेकर आई। पहले आटे का बर्तन लिया, किंतु देखा बच्चे का बर्तन वैसे ही आटे से भरा पड़ा है। इस प्रकार ऋषि पत्नी ने अपने सभी बर्तन अलग अलग वस्तुओं से भरे, परंतु देखा लड़के का एक भी बर्तन खाली नहीं हुआ। वह जैसा लेकर आया था सभी वैसे ही भरे हुए थे। स्त्री बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बालक सुंदर और मोहक तो था ही, साथ ही उसकी वाणी भी मीठी थी। ध्यान से उसकी ओर देखा तो उसके गाल पर चपत लगी हुई थी। उससे पूछा कि यह काहे का निशान है? बालक ने उत्तर दिया, माता, ऋषि महाराज ने मुझे चपत लगाई है, यद्यपि मैं तो सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। माता ने कहा, तुम्हारे जैसे मनमोहक बालक को भला वे कैसे मारेंगे? बालक ने फिर उत्तर दिया, माता, मुझे हर समय वे जो आज्ञा देते हैं मैं मानता हूँ, सेवा करता हूँ, किंतु ऋषि बड़े शक्तिशाली हैं, व्यर्थ ही मुझे मारा करते हैं। ऐसी प्रेम भरी बातें करके वे चले गए। कुछ समय बाद ऋषि घर आए। तुरंत उन्हें विचार आया कि मैं तो अनाज लेने गया, लेकिन सारा दिन अपने संशयों में भटकता रहा। इधर विद्यार्थियों ने कैसे खाना खाया होगा। घर पहुंचा तो पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए कहा। पति ने पूछा, अनाज कहाँ से आया? मैंने तो कुछ भी प्रबंध नहीं किया था। पत्नी ने कहा, एक 12-13 वर्ष का बालक सामान लेकर आया था और कहा गोविंद सेठ ने भेजा है। वह श्याम रंग का मीठा बोलने वाला बड़ा कोमल बालक था। आपने तो उसे चपत भी लगाई थी स्वामी, उसके गाल पर निशान जो था। ऋषि ने कहा, मैंने तो किसी को चपत नहीं लगाई थी। अंत में समझ गए, गीता यही तो कहती है, खुद भगवान श्री कृष्ण का रूप है। भगवत गीता में जो कुछ लिखा है वे सब भगवान कृष्ण का रूप है, किंतु मैंने तो एक शब्द लकीर खींचकर काटा, यह मानो मैंने भगवान को चपत लगाई है। वह बालक स्वयं भगवान थे। पत्नी से कहा, मैं दोषी हूँ, भूल गया था, अभी तुम गीता लेकर आओ। उसने स्वयं वह वाक्य निकालकर जो शब्द काटा था उसके ऊपर
वहाम्यहम शब्द लिखा, अर्थात भगवान स्वयं भक्तों को खाना पहुंचाते हैं। श्री गीता को भगवान कृष्ण का ही रूप समझना चाहिए। इस कथा का यही उद्देश्य है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।